सो जो आपका चार्ज है, चार्ज मीन्स होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो इंटेंसिव मतलब आपका होता है स्मॉलेस्ट, यानी कि इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं हो सकता, इसको और आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। सो चार्ज आपका हो गया कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टीज है उसी को बोलते हैं चार्ज, यानी कि इसको आगे हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया मास, मास हो गया ना, तो बोलेंगे कोई इसका मास इतना है, लेकिन बोलेंगे मास कैसे बना है, तो बिकॉज आपका मास सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाता है उसका। उसी प्रकार चार्ज जो है आपका एक किसी भी मैटर का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप फिर इसको चार्ज के बारे में लिख सकते हैं कि ड्यू टू इट इलेक्ट्रिक एंड रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड वन बॉडी, यानी कि चार्ज के कारण ही आपका किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक से संबंधित घटनाएं प्रोड्यूस होती है, या फिर वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके कारण किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से संबंधित घटनाएं जनरेट होती है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं चार्ज। ठीक है, सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग सबको यह स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नोट्स को साथ ही साथ बनाते जाइएगा। अब इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज ना, चार्ज देखिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद आफ्टर वेरियस ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो भागों में बांटा, यानी कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद चार्ज को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। जिसमें आपका जो फर्स्ट भाग है वह है आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। एंड जो आपका सेकेंड भाग है वह है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तब अब हम लोग को यहाँ पर आ गया कि सर नेगेटिव किसको बोलेंगे और पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे। तो नेगेटिव चार्ज बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और नेगेटिव को बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो, और नेगेटिव चार्ज मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो मतलब उसमें आपका जो प्रोटॉन होगी वह कम होगी। सो पॉजिटिव चार्ज के बारे में लिख सकते हैं कि इसके पास आपका क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और नेगेटिव चार्ज बॉडी में क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह अधिक होगी, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसको आप लोग नोट कर लें। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे अगर इन लोग का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि द चार्ज विच जनरेट ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के कारण जो आपका चार्ज जनरेट होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण जो आपका चार्ज जनरेट होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर
होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। सूरज हमारे हैं क्या? हमारे हैं। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए फ्रेंड्स। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इधर आता है बोर्ड में, ये पोर्शन आपका आ रहा है, देखिए तो आ जा रही है। ठीक, इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड्स। तो चार्ज को किसने कैटेगराइज किया था? जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब थोड़ा सा चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि चार्ज का सिंबल क्या है, उनका एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, उस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सो देखिए, सम पॉइंट रिलेटेड टू चार्ज, आने की कुछ पॉइंट हैं जो आपके चार्ज से संबंधित है। सबसे पहले जो चार्ज का आपका सिंबल होता है वह होता है Q, या फिर कैपिटल Q भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, चार्ज का एसआई यूनिट आपका कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। आप फिर इसको कैपिटल C के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज का जो डायमेंशन होता है, ये सब बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, वो होता है आपका A इंटू T। A इंटू T। और आपका जो चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। यानी कि मैथमेटिकली यदि आप इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है करंट और टाइम का, उसी को बोलते हैं चार्ज ना। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। चलिए आप देखिए, चार्ज क्या है आपका। चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो जब आपका चार्ज रेस्ट में हो, किस में हो? रेस्ट में हो, उसमें चार्ज आपका एक फील्ड को जनरेट करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज आपका मोशन में हो, यानी कि चार्ज आपका मूव कर रही हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि जब आपका चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए कि जब चार्ज आपका यूनिफॉर्म मोशन में हो। किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में। तब आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड हो, क्या हो? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तब वह आपका जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड हो तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा,
एक सेकंड फ्रेंड रुकिएगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और साथ ही साथ इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आपके नीट वगैरह में पूछे जाते हैं कि जब चार्ज आपका रेस्ट में हो तो आपका केवल और केवल कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड हो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी जनरेट करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ये सब सारे नोट्स को आप लोग बनाते जाइएगा ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोग को बर्डन ना पड़े कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्या छोड़ना है। सो चलिए, आप लोग यहाँ तक सब कोई लिख लिए होंगे और फिर जो स्क्रीनशॉट लेना था आपको शायद स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या स्टडी करेंगे, यानी कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो अब चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो सबसे पहली बात कि चार्ज आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इसे हम लोग अलजेब्रिक रूप से जोड़ सकते हैं, यानी कि इट इज या स्केलर क्वांटिटी। क्या कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इट follows algebraic एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन मतलब कि 2 + 3 हो गया, यानी कि चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और यह स्केलर क्वांटिटी होने के कारण क्या करेगा कि आपके एक आपका अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करेगा। सपोज कीजिए Q1 बराबर आपका हो गया 2 कूलम, Q2 बराबर हो गया -1 कूलम एंड Q3 बराबर हो गया आपका 4 कूलम। तो बोलेगा कि Q टोटल कितना होगा, यानी टोटल चार्ज कितना होगा। तो आप देख सकते हैं 2 कूलम -1 + 4 कूलम ना, यानी कि टोटल आपका कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 -1, यानी कि टोटल जो चार्ज आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5 कूलम। तो स्केलर होने के कारण आपका चार्ज अलजेब्रिक को जो फॉलो करता है, अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर while unlike charge attract to each other। यानी कि जो एक जैसे चार्ज है, इसको लिख लीजिए, जो आपके एक जैसे चार्ज है फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखिए हमारे पास चार्ज कितने हैं, 2 चार्ज हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो लाइक मतलब क्या होगा, एक जैसा, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नेचर होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। यदि आपका अनलाइक चार्ज हो जाए,
अनलाइक चार्ज बोले तो एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये दोनों चार्ज के बीच जो नेचर होगा फोर्स का वह हो जाएगा आपका एट्रैक्शन। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं ना? सो जो लाइक चार्ज है वह क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज आपका क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक चीज आप लोग नोट करके यहीं पर लिख लीजिएगा कि यदि दो चार्ज आपके दिए हुए हैं Q1 और Q2, यदि Q1 और Q2 का गुना 0 से बड़ा हो जाए, का गुना 0 से बड़ा हो जाए, तब दोनों फोर्सों के दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा वह होगा रिपल्सन, वह होगा आपका रिपल्सन। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सपोज करते हैं कि Q1 आपका दिया 5 कूलम और Q2 आपका दे दिया 10 कूलम। अब दोनों को गुना कीजिए तो Q1 गुना Q2 इज इक्वल टू, अगर 0 से बड़ा हो जाए, Q1 और Q2 यदि आपका 0 से बड़ा हो जाए तो रिपल्सन हो जाएगा, तो गुना कीजिए 5 गुना 10, 50 आपका बड़ा है नहीं, 0 से बड़ा है, यानी कि दोनों चार्ज के बीच आपका कैसा होगा, और दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि एक को माइनस ले लेते हैं तो आप यहाँ पर लग जाता -5, यहाँ पर हो जाता -50। तो बताइए क्या -50 आपका 0 से बड़ा है? नहीं ना, मतलब कि जब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगा आपका एट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? एट्रैक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एक आपका प्लस होगा, दूसरा आपका माइनस होगा। ठीक है, चलिए अब चार्ज के प्रॉपर्टीज में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, जिसका नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक टॉपिक है